वर्ष 2000 में बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो प्रदेश का लगभग 70% खनिज संपदा झारखंड में चला गया, लेकिन करीब 65% आबादी बिहार में रह गई। निश्चित तौर पर प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे के मामले में बिहार की काफी नुकसान उठाना पड़ा और इसके कारण प्रदेश को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि समय समय पर ऐसी भी खबरें आती रहती हैं कि बिहार में भी प्राकृतिक संपदाओं और विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार यहां की जमीन में दबे पड़े हैं। हाल ही में जमुई में सोने के भंडार के साथ ही लौह अयस्क के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। अब एक बड़ी खुशखबरी बिहार के भोजपुर जिले से आई है, जहां शाहपुर प्रखंड में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार मिलने की उम्मीद की जा रही है और अब इसकी खोज को लेकर खुदाई शुरू हुई है। वैज्ञानिक शोधों से और उपग्रही डेटा से ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हो सकते हैं। उपग्रही डेटा और भूवैज्ञानिक विश्लेषण में संकेत मिले हैं। गंगा नदी के तटवर्ती इलाके में बड़े तेल और गैस का भंडार मिलने की संभावना है। अब जब इसकी खुदाई शुरू हुई है तो लोगों को उम्मीद जग रही है कि अगर यह भंडार मिला तो बिहार मालामाल हो जाएगा। जानकारी के अनुसार हैदराबाद की अल्फा जियो कंपनी ने लगभग 3 वर्ष पूर्व यहाँ की मिट्टी के नमूने लिए थे, जिसकी जांच में बेहद ही सकारात्मक संकेत मिले थे। इसके बाद भारत सरकार और बिहार सरकार के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत इस खुदाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खुदाई 3 से 6 किलोमीटर गहराई तक की जाएगी। यहाँ 20 मीटर पर हल्का विस्फोटक यानी डायनामाइट लगाकर खुदाई की जा रही है। विस्फोट से होने वाले भूवर्गीय हलचल को विशेष यंत्रों से भी मापा जा रहा है, जिससे कि नीचे मौजूद खनिज पदार्थों के विश्लेषण को पता किया जा सके। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर इस खुदाई में प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं तो शाहपुर क्षेत्र को मिनिंग जोन का दर्जा मिल जाएगा। यह खोज बिहार के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के बूते बिहार के राजस्व में बहुत लाभ होगा। वहीं स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। बता दें कि भोजपुर जिले में शाहपुर प्रखंड के देवमालपुर गांव के मौजे में खुदाई का यह काम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वहीं गंगा बेसिन के इस इलाके में खुदाई को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जुट रही है। यह भी कहा गया है कि खुदाई में जिन जमीन मालिकों के फसलों का जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई भी की जाएगी। किसान बता रहे हैं कि खुदाई से उनकी फसल को जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी। फिलहाल यह खुदाई भविष्य में बिहार के तेल और गैस उत्पादन के क्षेत्र में स्थापित की जा सकती है। अगर खुदाई में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद मिला तो इस क्षेत्र का नाम माइनिंग जोन यानी खनन क्षेत्र से जुड़ जाएगा और इसके साथ ही क्षेत्र में विकास को नई गति मिल जाएगी। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्कल के पुरातात्विक खजाने की खोज और क्षेत्र के सांस्कृतिक अनुक्रम को स्थापित करने के लिए बिहार के गया जिले के कोरकीहार गांव में उत्खनन करने के लिए अपने मुख्यालय से अनुमति मांगी है। गया जिले के वजीरगंज से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व और गया मुख्यालय से 27 किलोमीटर पूर्व में स्थित कोरकीहार गांव के बारे में माना जाता है कि यह कभी एक प्राचीन शहर और बौद्ध मठ का स्थल था। एएसआई पटना सर्कल के रिकॉर्ड के अनुसार ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी और पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 में और 1880 में कोरकीहार का दौरा किया। उन्होंने वहां न केवल बड़ी और बौद्ध धर्म की कई छोटी मूर्तियों को देखा बल्कि बड़ी संख्या में मन्नत स्तूप भी देखे। सारनाथ और सांची सहित भारत में कई स्थलों की खुदाई करने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम एएसआई के पहले निदेशक थे। एएसआई पटना सर्कल के अधीक्षक पुरातत्वविद सुजीत नयन ने कहा कि हमने एएसआई मुख्यालय से उस स्थान जहां अब कोरकीहार गांव स्थित है वहां पर खुदाई करने की अनुमति मांगी है। नयन ने कहा कि कोरकीहार के पुरातत्विक अवशेषों को 1847 में एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद मारखम किट्टो 1861-62 और 1879-80 में कनिंघम और अन्य विद्वानों द्वारा भी ध्यान में लाया गया था। इस स्थल में ईंटों का एक विशाल टीला और एक बड़े मठ के अवशेष है। बौद्ध अवशेषों का मुख्य टीला लगभग 25 फीट ऊंचा है। इस संबंध में एक प्रस्ताव हाल ही में एएसआई मुख्यालय को भेजा गया है।